सब जने चीन गए हुई हो इनते मिलो कार्यक्रम BTV न्यूज पर जो बहुचर्चित कार्यक्रम है ई कार्यक्रम के रे अंतर्गत आज हम जौन शख्सियत से ने मिलवावे जा रहे हैं वह शिक्षा के रे क्षेत्र में यहाँ एक बहुत बड़ा योगदान है और वह जनपद सीतापुर की आन बान शान है। इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ डॉक्टर सुधाकर वर्मा PG कॉलेज में है, जूलॉजी में यहाँ प्रोफेसर हैं, साथ आप जो है दुई विषय से ने PhD शिक्षा शास्त्र जूलॉजी और समाज शास्त्र इतिहास विषय से ने नेट शिक्षा के सर्वोच्च उपाधि से ने अलंकृत हो, उच्च शिक्षित हैं। आज हम इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ आपसे ने खास बातचीत करे जा रहे हैं। तो भैया सब जने चीन गए हुई हो इनते मिलो कार्यक्रम BTV न्यूज पर जो बहुचर्चित कार्यक्रम है ई कार्यक्रम के रे अंतर्गत आज हम जौन शख्सियत से ने मिलवावे जा रहे हैं वह शिक्षा के रे क्षेत्र में यहाँ एक बहुत बड़ा योगदान है और वह जनपद सीतापुर की आन बान शान है। तो इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ डॉक्टर सुधाकर वर्मा PG कॉलेज में है, जूलॉजी में यहाँ प्रोफेसर हैं, साथ आप जो है दुई विषय से ने PhD शिक्षा शास्त्र जूलॉजी और समाज शास्त्र इतिहास विषय से ने नेट शिक्षा के जो है सर्वोच्च उपाधि से ने अलंकृत हो, उच्च शिक्षित हैं। आज हम इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ आपसे ने खास बातचीत करे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपका जो है करियर और NSS का सफर था, इसके अलावा आप जो है जनपद सीतापुर में एक बहुत ही उल्लेखनीय काम करो जो इंटर पास विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना BL वर्मा छात्रवृत्ति अपने पिताजी के स्मृति में, ये जो है आपके मन में प्रेरणा कैसे जगी? चंद्रशेखर जी, एक नहीं दो योजनाएं हैं। एक तो BL वर्मा छात्रवृत्ति योजना, दूसरी आप जो है और दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह हम लोग आयोजित करते हैं मई लास्ट में, जिसमें बिस्वा तहसील के जितने भी इंटर कॉलेज हैं वहाँ के 60% से लेकर के ऊपर तक जितने भी बच्चे हैं उनको सम्मानित करने का काम हमारी संस्था करती है, जिसमें 60 से 70% और 70 से 75% और 75 से ऊपर तक तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य मेडल। जो 75 से ऊपर तक के अंक पाते हैं बच्चे, उनको गोल्ड मेडल देकर के हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। जो 70 से 75% तक अंक पाते हैं उनको हम लोग सिल्वर मेडल देते हैं, और जो 60 से लेकर के 70% तक बच्चे अंक लाते हैं उनको हम लोग कांस्य मेडल देकर के सम्मानित करने का काम करते हैं। उसके अलावा जो आप बात कर रहे थे, जो पहली योजना BL वर्मा छात्रवृत्ति योजना, ये शायद मुझे अच्छी तरह से याद है। यदि सही से इसका श्रेय जाता है तो आपको और गुरु जी RD वर्मा जी को जाता है, क्योंकि जो पहली बैठक की गई थी तो आपने निश्चित किया था कि सर आपका 1 मार्च को बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, क्यों ना इस जन्मदिन के इस अवसर पर सन 2024 की बात कर रहा हूं कि आप कोई ऐसी योजना लाएं, कुछ ऐसा छात्रों के लिए करें, बिस्वा के छात्रों के लिए जो अनुकरणीय हो। तो आपने बिस्वा क्षेत्र की बात कही थी, लेकिन मैंने पूरे जिले के, पूरे जनपद के, सीतापुर जनपद के हर एक बच्चे के लिए अपने पापा के नाम एक ऐसी योजना BL वर्मा छात्रवृत्ति योजना, जिसमें पूरे जनपद के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित होना चाहिए कि वो सीतापुर जनपद का रहने वाला हो, डोमिसाइल उसका सीतापुर जनपद का हो, और इंटर की परीक्षा 2026 में इस साल दे रहा हो, वो अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के पश्चात हम लोग मई के महीने में एक छोटा सा टेस्ट कराते हैं, जिसका सेंटर होता है नंद किशोर कैलाश चंद महाविद्यालय टिकरा बिस्वा सीतापुर में। उस टेस्ट में यदि अच्छे मार्क्स ले आता है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, तो उसके कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर राहुल वर्मा जी हैं और संरक्षक श्री संतोष कुमार वर्मा जी हैं। वो लोग इस कार्यक्रम को बड़े ही अच्छे ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। उस टेस्ट में जो छात्र अच्छे अंक ले आते हैं तो उनको उनकी एक मेरिट बनती है, और मेरिट रिजल्ट जो है पूरा साइट पे डाला जाता है, हर छात्र को बताया जाता है, पूरा ओपन टेस्ट होता है, पूरी पारदर्शिता के साथ उसका रिजल्ट घोषित होता है, और हर एक छात्र जो उस मेरिट में आता है, यदि BSc करेगा, केवल उच्च शिक्षा के लिए हमने इस योजना को लॉन्च करने का संकल्प लिया है, तो जो BSc करेगा उसको 1100 रुपये महीना, और जो BCom करेगा उसको 800 रुपये महीना, और जो
बीए करेगा उसको 500 रुपये देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और 2024 से निरंतर हम लोग इस कार्य में आगे बढ़ने का काम करते हैं। बस इसके लिए आवश्यक ये है कि वो सीतापुर जनपद का रहने वाला हो और इस साल जैसे 2024 में केवल 2024 वाले बच्चे अपीयर हो रहे थे, 2025 में 25 वाले और 2026 में इस योजना के लिए, इसका लाभ पाने के लिए 2026 में वो बोर्ड की परीक्षा दे रहा हो, इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें अपीयर हुआ हो, वो छात्र इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा करके टेस्ट में बैठ सकता है और उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आएगा। यदि उत्तीर्ण होता है तो सीतापुर जनपद का रहने वाला हो, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय से या लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से वो यदि स्नातक करता है तो उसको छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये नहीं कि टेस्ट में आ जाए और स्नातक ना करे। यदि वो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेता है तो इस योजना का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा और इस योजना का लाभ डायरेक्ट डॉक्टर राहुल वर्मा उसके खाते में भेजने का काम करते हैं। ना तो उसको पेरेंट्स पा सकते हैं, ना उस पैसे को बच्चे को एक साथ दिया जाएगा, मंथ वाइज दिया जाएगा, हर एक मंथ। जैसे इस योजना में जो उत्तीर्ण छात्र होंगे उसको 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का पेमेंट 31 जुलाई को उसके खाते पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी प्रकार से हर महीने में उसके खाते में ये पैसा पहुंचता रहेगा। ये योजना, छोटी सी योजना जो हम लोगों ने यहाँ पर चलाने का निश्चय किए हैं और चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपकी भी सहभागिता है। इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आपने भी इसकी शुरुआती दौर रहे उसमें तमाम बातों को साझा किया और आपने इस योजना को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, तो इसलिए आपको और आर.डी. वर्मा साहब को हृदय की गहराई से उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चंद्रशेखर जी। डॉक्टर साहब, आज के समय में जो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम चुनौती हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो कोविड का दौर था उसके बाद क्लास ना करने की समस्या हो गई, विद्यार्थियों में माइंड सेट हो गया है कि अगर कक्षा ना जाए तो वो जो है मतलब जो है अध्ययन किया जा सकत है और या हमारे जान में हाँ विद्यार्थी के करियर और भविष्य के लिए उतना बढ़िया बात नहीं है। ई पर आपका विचार है? चंद्रशेखर जी, जहाँ तक बात रही बच्चों की संभावनाओं की, जहाँ तक बात रही अवसर की और जहाँ तक बुद्धि और विवेक की बात रही, तो संभावनाएं भी हैं, अवसर भी हैं और बुद्धि विवेक भी है। आज आवश्यकता है मार्गदर्शन की। हमारी युवा पीढ़ी उसका सही से मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर कौशल है, विवेक है। जिस प्रकार से जैसे गाड़ी खड़ी है और गाड़ी को चलाना नहीं आता है, तो उसी प्रकार से आज युवा तैयार है। युवा के अंदर आईक्यू अच्छा है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व के लिए वास्तव में मार्गदर्शन की जरूरत है, सही राह दिखाने की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोगों को जागरूक करें, गांव-गांव जा कर के छोटे छोटे कैंप्स लगाएं, वनडे कैंप लगाएं और गांव जा कर के शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करें, जिससे लोगों में जागरूकता है और हर एक बच्चा शिक्षित होगा तो सीतापुर का नाम आगे आने वाले समय में रोशन होगा। आज हम राजधानी से लगे हुए जिले में रहते हैं। सीतापुर जिला राजधानी का लगा हुआ जिला है, लेकिन क्या वास्तव में जो प्रोडक्टिविटी, जो वास्तव में आज के समय में शिक्षा या फिर अन्य चीज़ों में हमको जहाँ पर होना चाहिए, क्या वहाँ पर हैं? ये सोचने की आवश्यकता है। तो इसके लिए चंद्रशेखर जी काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास हम लोग, आप लोग, सब लोग कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि सीतापुर जनपद के हर एक इंटर कॉलेज को जा करके लोगों से मिलें, बच्चों से मिलें, बच्चों से इंटरेक्ट हों, जिससे उनके अंदर जागरूकता पैदा हो और वो कुछ कर सके और हमारे ज़िले का भी नाम रोशन कर सके। चंद्रशेखर जी। डॉक्टर साहब, एक आपका ध्येय वाक्य है, डॉक्टर सुधाकर का यह सपना शिक्षित हो हर बच्चा अपना। ये ध्येय वाक्य के पीछे का कॉन्सेप्ट है? मेरा मन सदैव यही कहा करता है कि यदि सुखी हैं तो सब लोग जब सुखी होंगे, सब लोग जब शिक्षित होंगे, तभी पूर्ण शिक्षा मानी जाएगी। और सुखी का मतलब केवल नहीं कि एक व्यक्ति सुखी हो जाए तो सुखी मान लेंगे, उसको परिभाषित कर देंगे, ऐसा नहीं है। जब हमारा समाज सुखी होगा, हमारे समाज में संपन्नता होगी, तभी हम संपन्न राष्ट्र का सोच सकते हैं। हम आप
सब लोग मिलकर के यदि प्रयास करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे हमारे वहाँ शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री पढ़े हैं, जिनसे मेरा निवेदन होगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम आप सब लोग मिलकर के शिक्षा की उपयोगिता और उपादेयता के बारे में लोगों को बताएं, और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी दिक्कतें हैं उन पर काफ़ी प्रयास करें हम लोग, और जितना हो सके संभव प्रयास करके लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें, जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सके। और जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो वास्तव में समाज में परिवर्तन दिखाई भी देगा। जब तक परिवर्तन की अलख नहीं जगाएंगे तब तक रोशनी नहीं होगी। तो बिना उजाला जलाए उजाला नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोगों को उम्मीद करना चाहिए, और उम्मीद की किरणें वास्तव में एक दिन प्रकाश देंगी। तो इसलिए हमारी उम्मीद है, हम प्रयास करते हैं कि जैसे लखनऊ से थोड़ा भी टाइम पाता हूँ, भागता हूँ गांव की ओर, गांव जा करके इंटर कॉलेजों में जा करके लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, टीचर से मिलता हूँ, प्रिंसिपल्स और प्रबंधकों से मिल करके हम शिक्षा के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और उसमें और आगे बढ़ने के लिए तमाम ऐसे टूल्स, तमाम ऐसे नवाचार जिन पर हम काम कर सकते हैं, उनसे डिस्कस करके, उनसे उनके विचार लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिल करके यदि शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन होगा, और यह सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक परिवर्तन को बढ़ावा देगा, और शैक्षिक परिवर्तन के साथ साथ वैयक्तिक परिवर्तन होगा, और वैयक्तिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्तित्व का परिवर्तन भी होगा। तो इसलिए हम व्यक्तित्व के परिवर्तन के लिए दो और परिवर्तन लाने होंगे। यदि व्यक्तित्व का विकास होगा, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हमारा हर जगह अस्तित्व हो, हर जगह हमारी इज्जत हो, लेकिन उस अस्तित्व के लिए हम लोगों को व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। तो जब व्यक्तित्व होगा तब आपका अस्तित्व होगा, और जब अस्तित्व होगा तब प्रभुत्व होगा। तो प्रभुत्व के लिए आपको व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है। तब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पश्चात आपका अस्तित्व भी होगा समाज में, और अस्तित्व के साथ साथ आपका प्रभुत्व होगा। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो हमको व्यक्तित्व के विकास पर भी काम करना होगा, उस पर भी आपको चिंतन मनन करना होगा। और व्यक्तित्व विकास के साथ साथ आपका शैक्षिक परिवर्तन होगा, शैक्षिक परिवर्तन के साथ साथ आपका समाज में महत्व बढ़ेगा। तो इसलिए व्यक्तित्व के साथ अस्तित्व, और अस्तित्व के साथ प्रभुत्व, ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम लोग तभी सफल होंगे जब वास्तव में हर एक बच्चे के अंदर, हर एक युवा पीढ़ी के अंदर उसके व्यक्तित्व के विकास को, व्यक्तित्व के विकास में एक हम मदद करेंगे, एक छोटा सा अपना भी प्रयास करेंगे तो उसका विकास होगा, और उसके बाद हमारे सामाजिक विकास होगा और सामाजिक परिवर्तन होगा। और हर एक युवा आज चुनौती के साथ विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा, और हमारा बिस्वा, हमारा सीतापुर जनपद, पूरा का पूरा जिला वास्तव में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। यही मेरी संकल्पना है और यही मेरी परिकल्पना है। डॉक्टर साहब, लास्ट में हम आपसे ने सिर्फ इतना कहा चाहते हैं कि आप जो है जनपद सीतापुर के उन सभी विद्यार्थियों के यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनका क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, ये जवानी बार बार नहीं मिलेगी, और उनसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जो सोचते हैं कि असंभव है, असंभव नहीं है, असंभव कोई चीज़ नहीं है। और ये जो अधिकारी लोग हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, आपको बताना चाहूँगा, हर एक युवा से मैं कहता हूँ सीतापुर जनपद के कुछ गाँवों से आए हैं, कुछ गांजर की घाटी से आए हैं, कुछ गाँवों से आए हैं, कुछ गांजर की घाटी से आए हैं। ये जो बड़े बड़े इन कुर्सियों पर बैठे हैं, ये सब इसी माटी से आए हैं, ये सब इसी माटी से आए हैं। इसलिए मेरा प्रयास होगा हर एक युवा से, आप लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करिए और पढ़ लिख करके आगे बढ़िए, ये तभी हमारा एक संकल्प पूरा होगा। और संकल्प का मित्रों का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए हर एक युवा आज से लग जाए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे, मेरी अपील पे ध्यान दे, और आप लोग वास्तव में यदि सब लोग मिल करके काम करेंगे तो सीतापुर जनपद को परिवर्तन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डॉक्टर सुधाकर की सपने को साकार करने में आपका जब तक हाथ नहीं होगा तब तक हमारा सपना और संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारे सपने और संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपील करता हूं, हर एक युवा दिन रात एक करके पढ़ाई चालू कर दे और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कम करे। बस ये कहना चाहूँगा, मोबाइल एक मोहब्बत भी है और एक मुसीबत भी है। तो इस मुसीबत से उबरने के लिए आप मोबाइल का जितनी आवश्यकता हो उतने प्रयोग करें और आगे बढ़ें, और सफल नागरिक बन करके पूरे घर का मार्गदर्शन करें, समाज का मार्गदर्शन करें, सीतापुर जनपद का मार्गदर्शन करें। यही मेरी सभी बच्चों से अपील होगी, और आने वाली जितनी भी चुनौतियाँ हैं उनका डटकर मुकाबला करें, यही मेरी अपील है सभी युवाओं से।
तो भैया हमरे साथ में यहाँ ई रहे डॉक्टर सुधाकर प्रकाश वर्मा, जौन CRPG कॉलेज लखनऊ में है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, और इके अतिरिक्त जनपद सीतापुर में कई इंटर कॉलेज, कई डिग्री कॉलेज के संरक्षक हैं, कई विद्यालयों के आप प्रबंधक हैं, और कईयों शैक्षिक संस्थाएं खुलवावे में यहाँ आपके बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ लगातार आप उल्लेखनीय कार्य कर रहे हो। आप क्या सोचना, शिक्षा के यहाँ व्यवसायिक रूप न देना, बल्कि शिक्षा के यहाँ सेवा भाव से ने आप देखत हो, शिक्षा से सामाजिक क्रांति लाना चाहते हो, इस दिशा में यहाँ आपके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। आज इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ आपसे ने हम डॉक्टर सुधाकर प्रकाश वर्मा से ने मिलाएं। सर, आप हमारे BTV न्यूज में यहाँ इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ आप आयो, अपन विचार रखियो, इसके लिए आपके यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, और BTV के सभी सदस्यों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद, और आगे आने वाले समय में फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। उसके साथ में आपके जो करियर की शुरुआत लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ CRPG कॉलेज में होती है, प्रारंभिक कौन सा सिलेक्शन आपका होता है, या इसके पहले आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते थे या माध्यमिक शिक्षा में जाना चाहते थे, आपका कैसे क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब करियर का जो सफ़र था उसके बारे में भी। बेसिकली सच पूछा जाए तो मेरा बचपन से एक सपना हुआ करता था। मैं किताबें पढ़ता था गांव में, तो उसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ता था। तो उसमें किताब में लिखा रहता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो पापा से मैं कहता था, पापा इसमें डॉक्टर लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? तो कहते डॉक्टर का मतलब ये PhD थे। तो हमने कहा PhD कैसे होती? तो उस पर काफ़ी डिस्कशन होता था पापा से, तो PhD के बारे में बताते थे। तो मैं बचपन से, एक तो ये खेती करना, ये सब तमाम चीज़ें आती थी, लेकिन एक सपना ये ज़रूर था मेरे बचपन से ही मेरे मन में कि मैं PhD भी करूँगा। जो चीज़ देख लेता था, ये करूँगा वो करूँगा, सब चीज़ें हमारे मन में आया करती थी। लेकिन मैं एक सोच रखा था कि हम PhD करके पापा को दिखाएंगे। तो एक PhD का वादा मैंने पापा से किया था, एक PhD करूँगा। लेकिन पापा के आशीर्वाद से हमने 2 विषय में PhD की। समाजशास्त्र में हमने नेट क्वालिफाई किया, और उसके साथ इतिहास में मैंने नेट क्वालिफाई किया। और इतिहास का भी बड़ा रोचक दृश्य है। इतिहास सब्जेक्ट मेरा नहीं रहा है, लेकिन मेरी वाइफ श्रीमती अल्पना वर्मा जी जो इतिहास में MA कर रही थी, तो उनको लेकर के जाना होता था परीक्षा दिलाने के लिए। तो 3 घंटा बाहर बैठना पड़ता मुझको। तो मैंने सोचा और मैंने कहा कि ऐसा ना करें कि हम भी फार्म भर दें साथ ही में, बाहर कहाँ बैठेंगे। तो 3 घंटा वो हमको बिताने के लिए, या 3 घंटा हम कैसे अपने को बिजी रखें, इसके लिए मैंने भी वाइफ के साथ फार्म अप्लाई कर दिया। MA हुआ, MA का रिजल्ट आया, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया, प्रथम श्रेणी में हमने MA उत्तीर्ण किया। फिर वाइफ ने कहा कि हमको नेट इसमें करना है, तो दोनों लोग नेट की किताबें पढ़ने लगे। तो वाइफ की किताबें लेकर के मैं पढ़ता रहा और तैयारी होती रही। पहली बार नेट हमने दिया 2013 में, पहली बार नेट नहीं निकाल पाए, उसमें नहीं निकला हमारा दोनों का। फिर दूसरी बार फिर दोनों लोगों ने अप्लाई किया। तो सेकेंड टाइम जब अप्लाई किया तो मेरा नेट निकल गया, और वाइफ का जिनको निकालना था, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां उनके पास थी, नौकरी भी थी, बच्चा भी था, तो इसलिए तमाम जिम्मेदारियां थी। तो वाइफ का रह गया, लेकिन वाइफ के चक्कर में मेरा हो गया। तो मैं वाइफ को धन्यवाद देता हूं, और कि आपकी वजह से, और कहता भी रहता हूं अक्सर कि आपकी वजह से मैंने एक चौथी PG की और नेट भी क्वालिफाई किया। तो ये श्रेय मेरी वाइफ को जाता है। तो ये रहा चंद्रशेखर जी। डॉक्टर साहब, आप जितना आपका योगदान शिक्षा क्षेत्र में यहाँ रहा है, उसके अलावा आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, राष्ट्रीय सेवा योजना में जब हम वहाँ के विद्यार्थी थे तो आप हमारे NSS कार्यक्रम अधिकारी भी रहे हैं। तो उसमें आपका जो सफ़र है थोड़ा सा, क्योंकि हम यह बात बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, और आप सब देखे वाले को भी बताना चाहते हैं कि सिर्फ आप अपनी शैक्षिक प्रक्रिया अगर पूरी कर लेते हो तो समाज में यहाँ जाए के यहाँ आप जो है
कार्य करे के लिए उतना दक्ष स्किल डेवलप नहीं होते, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आप एनएसएस के बारे में भी बताओ। एनएसएस क्या, मैं जब सन 94 में बीएससी करने गया तो वहाँ पर फार्म बांटे जा रहे थे क्लास वाइज। तो हमारे दोस्त भी तमाम थे, तो दोस्तों ने फार्म ले लिया। तो हमने कहा किस चीज़ का फार्म है, तो उन्होंने कहा एनएसएस का। तो एनएसएस के बारे में जानकारी नहीं थी बीएससी के प्रथम साल में। फिर हमने भी फार्म ले लिया। फिर शाम को कक्षाएं लगती थी, हमारे कार्यक्रम अधिकारी हुआ करते थे प्रोफेसर ऋषि कुमार मिश्रा सर, डॉक्टर CS डेनियल सर, डॉक्टर DDS यादव, जो हमारे गुरुजी भी थे और क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोग्राम ऑफिसर भी थे एनएसएस के। तो सब जब बच्चों ने, दोस्तों ने एनएसएस के फार्म ले लिए, भर दिए, तो मैंने भी फार्म लिया और भर दिया। फिर उसके बाद सायंकालीन कक्षाएं चलती थी एनएसएस की, जिसमें जो चयनित क्षेत्र होता था उस बस्ती के गरीब बच्चों को बुला करके शाम को पढ़ाया जाता था। फिर हम स्वयंसेवक जो छात्र होते थे उनको एक एक चाय और समोसा मिलता था। तो हमारे साथ के तमाम छात्र हमारे क्षेत्र के, हम बिस्वा के, वो भी एनएसएस लिए थे, जो साथ में बीएससी कर रहे थे, बीए कर रहे थे, बीकॉम कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि एनएसएस का फ़ायदा क्या है। तो दोस्त लोग ये नहीं समझा पा रहे थे और ना बता पा रहे थे कि इसका फ़ायदा क्या। ये कहते थे कि शाम को एक अच्छी चाय मिलेगी और समोसा मिलेगा। तो चाय और समोसा के लालच में हम लोगों ने एनएसएस ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद दिसंबर का महीना आ गया, तो मोहनलालगंज में एक लेप्रोसी हाउस है, मदर टेरेसा लेप्रोसी सेंटर। तो वहाँ पर 10 दिन का कैंप लगा। तो हम लोगों को स्टोव से खाना बनाना पड़ता था और बड़ी बड़ी कठिन एक तपस्या थी खाना बनाना। और उससे कठिन था कि शाम को मिट्टी का तेल ढूंढना स्टोव में डालने के लिए। तो दोस्तों ने कहा यार ऐसा करते हैं कि 10 दिन जो है बढ़िया, चलो कैंप में रहते हैं, वहीं खाना बनाने मिलेगा। तो हम लोगों ने मन बना लिया और कैंप में पहुंच गए 10 दिन। तब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, चिट्ठी के माध्यम से घर से पत्राचार होता था और उधर से चिट्ठी आती थी, पापा का जवाब आता था, जैसे हम चिट्ठी लिखा करते थे। ये 94 की बात कर रहे हैं, दिसंबर की। फिर उसके बाद कैंप लगा, हम लोग कैंप में गए और कैंप में वहाँ पर हमारे कार्यक्रम अधिकारी हुआ करते थे हमारे गुरुजी प्रोफेसर ऋषि कुमार मिश्रा सर। यदि मैं किसी को दूसरा आदर्श मानता हूँ तो अपने गुरुजी प्रोफेसर ऋषि कुमार मिश्रा सर को मानता हूँ, क्योंकि जीवन जीने का तरीका, एक्टिविटी ऑफ लाइफ और जीवन में संघर्ष क्या होता है ये उन्होंने सिखाया है और कदम कदम पर मेरा साथ दिया है प्रोफेसर ऋषि कुमार मिश्रा सर ने। तो कैंप लगा और हम लोगों ने 10 दिन वहाँ पर सहभागिता की। तो रात में पता लगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है 7 से 9 बजे तक। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर एक स्वयंसेवक को, हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ जो उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा होती है उसका प्रदर्शन करना होता है। नंबर वाइज खड़े करते थे सर लोग। मेरा नंबर आया तो चंद्रशेखर जी, जब मेरा नंबर आया तो मेरे जो पैर के दोनों घुटने हैं, ये पैर की जो गांठें हैं, ये आपस में डिग 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 लड़ रही थी। डर रहा था, डर था। गांव से गया था, शुद्ध हिंदी का भी उच्चारण नहीं आ पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। लेकिन एनएसएस ने ऐसा रिवोल्यूशनरी चेंज किया, एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन मेरे जीवन में किया कि मैं एनएसएस का ही हो करके रह गया। एनएसएस के माध्यम से फिर एक अवसर मिला, क्रिश्चियन कॉलेज ने हमको अवसर प्रदान किया। एक एनएसवी की पोस्ट होती है जिसमें हमको मंथली पैसा मिलता था, तो मेरा सिलेक्शन उसमें कर दिया 97 में। 97 से 99 तक मैं एनएसवी रहा और 99 में एमएससी हुई और उसके बाद इंटर कॉलेज में कर दिया। प्रिंसिपल साहब ने हमारा सिलेक्शन अनूप सिन्हा की जगह पे, तो वहाँ पर रहा मैं लेक्चरर। फिर उसके बाद पीएचडी हो गई, बीएड हो गया, पीएचडी हो गई, फिर मैं डिग्री में आ गया और एनएसएस में एनएसवी बनने के बाद तुरंत मैं कार्यक्रम अधिकारी, प्रिंसिपल साहब ने हमको बना दिया एनएसएस का। तो वो कार्यक्रम अधिकारी और स्वयंसेवक के बीच का जो सफ़र रहा बड़ा रोचक रहा। मैं टाइम टू टाइम एनएसएस के माध्यम से व्यक्तित्व विकास पर काफ़ी बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन भी करता था। कौन सी बात कब और कहाँ पर कहना है, बात करने का तरीका भी सीखता था। फिर जब एनएसवी हो गया तब मार्गदर्शन बच्चों का करने लगा और हमको संरक्षण प्रोफेसर ऋषि कुमार मिश्रा, डॉक्टर CS डेनियल और DDS यादव की ओर से भी मिलता था। फिर उन लोगों ने मिलकर के हमको कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी दी। फिर कार्यक्रम अधिकारी बनने के बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं,
लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की सभी इकाइयों का नाम मैंने देश स्तर पर प्रथम लाने का काम किया। वो एक समय था कि जब मेरे नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम आया क्रिश्चियन कॉलेज का, वो समय था। और आज का समय है कि आज हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय योजना केवल प्रमाण पत्र तक सीमित रह गई है, लेकिन हम लोगों का ये पहले प्रयास रहता था कि हम लोग जो भी काम करें, जो भी योजनाएं आएँ, जिन भी चीज़ों की जिम्मेदारी लें, वो चाहे पल्स पोलियो अभियान हो, टीकाकरण हो, उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। जो रैली, जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते थे, उसमें क्रिश्चियन कॉलेज प्रथम आता था। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करके प्रथम स्थान लाने का काम किया। चंद्रशेखर जी,